हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जो आज का टॉपिक है वो है सेल इंजरी के बारे में। ठीक है, सेल इंजरी में हम पढ़ेंगे कि सेल इंजरी होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज सेल इंजरी, इसके कॉजेस क्या होते हैं। ठीक है, जैसे फिजिकल, केमिकल, जेनेटिक फैक्टर होते हैं, एजिंग वगैरह, इन सबको ब्रीफली देखेंगे। फिर लास्ट में पढ़ेंगे हम कि टाइप क्या होते हैं। जैसे इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल सेल इंजरी, एक होता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अब जैसे सेल है, कोई भी सेल है, इंजर्ड हुआ, ठीक है, अगर वो सेल मतलब कि इंजर्ड होने के बाद सही हो जाता है बाद में। जैसे मान लो कि कोई सेल है, जैसे ये है सेल, जैसे ये सेल है, ओके, सेल, इस पे कोई स्ट्रेस डला, ठीक है, स्ट्रेस के बाद जैसे ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस आया इस पे, तो इस सेल की पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर के जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फिर डैमेज हो जाती है, अंदर के ऑर्गेनल्स में कुछ डैमेज वगैरह हो जाती है। ठीक है, अब बाद में अगर हमने ये स्ट्रेस है, अगर ये रिमूव कर दिया हमने, ठीक है, और सेल अपने नॉर्मल सेल बन जाए, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, रिवर्सिबल सेल इंजरी। मतलब सेल इंजरी हुई फिर सही हो गई, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, रिवर्सिबल सेल इंजरी। एक होती है इरिवर्सिबल सेल इंजरी, जैसे कि सेल स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस लगा रहा, इस पर स्ट्रेस पड़ता रहा, और स्ट्रेस के मतलब कि जब स्ट्रेस पड़ना बंद भी हुआ उसके बाद भी ये डैमेज सेल ही बना रहे, ठीक है, डैमेज सेल बना रहे, और लास्ट में क्या हो जाए, इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, लास्ट में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसको बोलते हैं हम क्या, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी दो टाइप से होती है, एक होती है क्या, नेक्रोसिस, ठीक है, और एक होती है एपोप्टोसिस। इन दोनों में क्या होती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, चलो तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं इसमें, व्हाट इज सेल इंजरी। सेल इंजरी क्या होती है। ओके, सेल इंजरी को हम पढ़ने के लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि व्हेन देयर इज अ स्ट्रेस is applied, when the stress is applied on a normal cell, it will damage the cell, it is known as cell injury. When and it may be two type, it may be two type, irreversible and reversible. मतलब आपको ये समझना है कि जो सेल इंजरी है ये कुछ नहीं है कि ये इस तरीके से, इट इज अ सीरीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन द सेल। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं इसके कॉजेस क्या होते हैं। हमने डेफिनेशन देख लिया इसकी, ओके, अब हम इसके कॉजेस देखते हैं। इसके 7-8 कॉजेस हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं क्या, फिजिकल वन। फिजिकल, जैसे कोई भी सेल है, ठीक है, सेल है कोई भी, इस पे स्ट्रेस का मतलब क्या, इसके ऊपर क्या पड़ी, कोई भी आयोनाइजिंग रेडिएशन पड़ जाती है, ठीक है, तो ये डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया फिजिकल इंजरी का एग्जांपल हो गया। ठीक है, जैसे ट्रोमा भी ले सकते हैं हम इसमें एग्जांपल। ओके, अब दूसरा हम देखते हैं क्या, केमिकल। केमिकल में क्या होता है कि जैसे ड्रग्स वगैरह, मेडिसिन्स वगैरह लेते हैं, उनसे सेल इंजर्ड हो जाता है। पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन जैसे हम एयर लेते हैं उसके थ्रू, उससे भी हो जाता है। और जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं वर्कर्स, उनके लिए भी जैसे एक्सपोजर होता है, सिलिकोसिस वगैरह, इनसे भी क्या होता है, डैमेज हो जाती है। ठीक है, और अगला हम पढ़ेंगे क्या, जेनेटिक फैक्टर। अगला क्या पढ़ेंगे हम, जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में क्या है, जैसे कि कॉन्जेनाइटल डिसीजेस होती हैं बच्चों को, कॉन्जेनाइटल डिसीजेस, जैसे कि इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये एक एग्जांपल है जेनेटिक फैक्टर का। ओके, दूसरा हम ले सकते हैं इसमें क्या, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या, सेल का क्या हो गया, डैमेज हो गया। जो सिकल सेल एनीमिया है आप फिजिकल चेंज में भी रख सकते हो। ओके, अब अगला जो फैक्टर 3 हम पढ़ चुके हैं, 1, 2 और 3, बाद में हम ब्रीफली रिवाइज करेंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से, दिक्कत मत लेना। जो चौथा आता है वो आता है एजिंग। एज के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि एजिंग के साथ सेल इंजर्ड होते हैं। जैसे वाटर है, एजिंग के साथ क्या होता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर H2O होता है, H2O फ्री रेडिकल्स में टूटता है। ठीक है,
फ्री रेडिकल्स में टूटता है। फ्री रेडिकल्स वो भी कौन कौन से, मोनोऑक्साइड एंड परऑक्साइड, इनमें टूटता है और सेल को इंजर्ड करता है। ओके, अब 5th नंबर पे जो आता है वो है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर न्यूट्रिशन सही से नहीं ले रहा, इट इज ड्यू टू द माल न्यूट्रिशन। ओके, अब इसके एग्जाम्पल कोई पूछ ले, इसके एग्जाम्पल है क्या, मरासमस डिसीज और क्वाजियरकर डिसीज, क्वाजियरकर एंड विटामिन वगैरह की डेफिशिएंसी हो जाती है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा, वो पढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, जो सेल की जो इंजरी होती है सबसे मेनली किस वजह से होती है, वो होती है O2 की डेप्रीवेशन से। 6 पॉइंट O2 डेप्रीवेशन, इसको हमें थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे और एग्जाम्पल भी। अब 6 पॉइंट ये क्या है, ऑक्सीजन डेप्रीवेशन टाइप पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ओके, अब जो ये ऑक्सीजन डेप्रीवेशन है, इसका जो दूसरा नाम है उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोक्सिया। सुना होगा आपने हाइपोक्सिया, और इसको कभी कभी इस्कीमिया भी बोल देते हैं। ओके, अब इसके जो टाइप्स हैं वो देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार अच्छे अच्छे पेपरों में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला इसका जो पॉइंट है वो क्या है, हाइपोक्सिया। ओके, और जो दूसरा इसका टाइप है वो क्या है, एनीमिक हाइपोक्सिया। ओके, एंड जो थर्ड है वो क्या है, स्टेंगेंट हाइपोक्सिया, और इसका जो 4th वन है वो है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ओके, अब हमें ये क्या है, इनका थोड़ा सा ब्रीफ जान लेना चाहिए। हाइपोक्सिया, इसका थोड़ा सा ब्रीफ जानेंगे, इसके एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, एनीमिक का देखेंगे, स्टेंगेंट का देखेंगे, हिस्टोटॉक्सिक का देखेंगे। ओके, सबसे पहले हमें इनकी डेफिनेशन एक छोटे से उससे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारी क्या नोज़ है। ओके, नोज से हमने ऑक्सीजन ली, ठीक है, ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए एल्वेलाई में जाएगी। ओके, एल्वेलाई से कैपिलरीज में जाएगी। ठीक है, और कैपिलरीज के पास क्या होता है, कैपिलरीज छोटी छोटी होती है, उनके पास क्या होता है, ब्लड होता है। कैपिलरीज के पास क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, फिर जो ऑक्सीजन है इनसे होते होते क्या, कैपिलरी में ब्लड होता है, तो ऑक्सीजन क्या ब्लड से मिलेगा, मतलब कि ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, तो इसे क्या ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा ये। ठीक है, और उसके बाद ये एक सेल के पास चला जाएगा। ठीक है, सेल के अंदर चला जाएगा ये। अब हम इसी में कैसे समझेंगे इनके मतलब इनके एक्सप्लेनेशन को। अब होता क्या है कि जब पार्शियल प्रेशर पीपी क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है एटमॉस्फेरिक एयर में। ठीक है, व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर इज वेरी लो इन एटमॉस्फेरिक एयर। ओके, इट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हाई अल्टीट्यूड के अंदर ये सब होता है। ठीक है, जैसे हम कहीं हाई अल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, आपने पढ़ा होगा। अब जो दूसरा है क्या, एनीमिक से नाम से ही पता लगता है कि मतलब डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो रही है, मतलब यहाँ पर हीमोग्लोबिन की क्या हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है। ठीक है, तो जब इसमें क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ द हीमोग्लोबिन इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज नोन एज एनीमिक हाइपोक्सिया। इसमें क्या होता है, कभी कभी हीमोग्लोबिन CO कार्बन मोनोऑक्साइड से कंबाइन हो जाता है जब एनीमिक हाइपोक्सिया होता है। इसका एग्जांपल क्या है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अब क्या है, स्टेंगेंट हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, जो फ्लो होता है किसका, ब्लड का जो फ्लो है जो कि सेल तक लेके जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन को, वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं क्या, स्टेंगेंट हाइपोक्सिया। अब स्टेंगेंट हाइपोक्सिया जब ब्लड का जो फ्लो है वो कम हुआ, इससे 2 कॉजेज हो सकते हैं, एक होता है इस्कीमिया और दूसरा कंजेशन। इस्कीमिया है वो तो आर्टरीज के अंदर होता है हमेशा, और जो कंजेशन है वो वेन के अंदर होता है। ये याद रखने वाली चीज़ है, ये बहुत आया है क्वेश्चंस वगैरह में। ठीक
ठीक है। अब लास्ट पढ़ते हैं हम हिस्टोटॉक्सिक। हिस्टोटॉक्सिक एनीमिया का मतलब ये है जब सेल ऑक्सी हीमोग्लोबिन को लेने से मना कर दे, उसे बोलते हैं। ओके, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है साइनाइड पॉइजनिंग। ठीक है दोस्तों, अब हम जो हमारी ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे का। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल के कॉजेज वगैरह देखेंगे, किसकी वजह से हो सके, नेक्रोसिस, एप्टोसिस पूरा पढ़ेंगे। रिवर्सिबल में सारे हाइपोक्सिया से क्या क्या होता है सब कुछ पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्तों, कि ऑर्गेनल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है सब कुछ पढ़ लेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।